जब दो लोग मिलते हैं, एक दूसरे के साथ फीलिंग शेयर करते हैं, तो दोनों में प्यार बिना किसी अंजाम की परवाह किए प्यार डेवलप हो जाता है। लिविंग रिलेशनशिप ऐसी व्यवस्था है दो लोग बिना शादी के एक घर, एक फ्लैट या एक कमरे में रहते हैं। यह रिश्ता कई बार बहुत लंबा चलता है, कई बार स्थायी रूप लेता है, यानी कि दोनों शादी कर लेते हैं, कई बार नहीं भी चलता है। पर इस रिश्ते ने आजकल बड़े बड़े शहरों में इतना गंभीर रूप ले लिया है कि इस समस्या ने बाल विवाह जैसी समस्या को भी मात कर दिया है। क्यों? इसका कारण है, जिस समस्या को हम दूसरों के ऊपर डाल सकते हैं उस समस्या को झेलना आसान होता है। जिस समस्या का बोझ, लिविंग रिलेशनशिप का बोझ सिर्फ इंसान के अपने ऊपर होता है, इसलिए इस रिश्ते का बोझ होता है। बाल विवाह में तो जैसे दूसरे के ऊपर, यानी कि उसमें सोसाइटी की सिंपैथी होती है, फैमिली बॉन्डिंग होती है, फैमिली का प्यार होता है, इसलिए उसको झेलना आसान होता है। लिविंग रिलेशनशिप के कुछ फ़ायदे भी हैं, जैसे कि इसमें दोनों लोगों को एक दूसरे के लिए समझने की मौका मिलता है, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझ लेते हैं, दोनों की फाइनेंशियल कंडीशन सही होती है, दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होते, दोनों फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं, फैमिली की कोई बाउंडेशन नहीं होती, सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, और सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसका कि इसमें कानून का कोई कचड़ा नहीं होता। यानी कि जब दोनों अलग अलग होना चाहें तो आराम से दोनों अलग अलग हो सकते हैं। इसका लिविंग रिलेशनशिप का सबसे बड़ा नुकसान होता है कि इस रिश्ते में विश्वास नहीं होता है। विश्वास ना होने के कारण हमेशा एक डर बना रहता है कि रिश्ता कब टूट जाए। ये विश्वास क्या है? विश्वास बिल्कुल वाईफाई की तरह होता है, दिखाई तो नहीं देता, लेकिन किसी भी रिश्ते को बनाए रखने के लिए, किसी भी रिश्ते को जोड़े रखने के लिए विश्वास बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि इस रिश्ते में कोई फैमिली या सोसाइटी की बाउंडेशन नहीं होती है, इसलिए रिश्ते को टूटने का डर बना रहता है। फिर जो दो लोग होते हैं, एक इस रिश्ते को बहुत टेक इट ईजी लेता है, आराम से अलग हो जाता है, पर एक व्यक्ति इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा जॉइंट हो जाता है, वो इसको रिश्ते को तोड़, ये रिश्ता टूटता है तो उसके लिए ज़िंदगी बिल्कुल नरक जैसी हो जाती है। उसका खाना पीना छूट जाता है, उसकी नींद टूट जाती है, और उसका जीवन बिल्कुल नरक का मतलब है उसका खाना पीना छूट जाता है, नींद छूट जाती है, और वो इतने दर्द से गुजरता है कि उसकी कहीं ना कहीं आत्मा तक मर जाती है, क्योंकि वो इसको अपना जिम्मेदार समझता है, अपने आप को इतना हारा हुआ समझता है, किसी के साथ अपना दर्द शेयर नहीं कर पाता है, और वो अपनी फैमिली में और खुद को सोसाइटी में बिल्कुल सरेंडर कर देता है। इतना वो हारा, इतना सरेंडर कर देता है, उसकी आत्मा तक मर जाती है कि वो अपनी फैमिली से और सोसाइटी से कहता है कि मैं अपने साथ, उसको लगता है कि मैं अपने साथ जो कर सकता था वो कर चुका, अब तुम्हें मेरा जो करना है वो कर लो, यानी कि तुम्हें जिससे शादी करानी है उससे मेरी शादी करा दो, और वो पैसा कमाने की मशीन बन जाता है। उसकी आत्मा पूरी तरह मर जाती है। पर ऐसे व्यक्ति को ना तो हमें बिल्कुल अकेला छोड़ना चाहिए, और उसे अपने लिए भी कुछ चीज़ों का ध्यान रख के सोचना चाहिए। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं, ये दुनिया है जनाब, ये दुनिया है जनाब। या रिश्ते तो क्या, मन्नत पूरी ना हो तो भगवान तक बदल दिए जाते हैं। ये रिश्ता क्योंकि प्यार पर टिका है, फैमिली की कोई बाउंडेशन नहीं है, सोसाइटी की कोई बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इस रिश्ते में प्यार का होना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि दो लोग एक साथ जब मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जब फीलिंग शेयर करते हैं, तो दोनों के बीच में प्यार डेवलप हो जाता है। इस रिश्ते में क्योंकि कोई फैमिली बाउंडेशन नहीं है और कोई सोसाइटी की बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इस रिश्ते में प्यार का होना बेहद ज़रूरी है। एक बार एक राजा के पास एक बकरा था। उसने एक बार ऐलान किया कि जो इस बकरे को जंगल में चरा कर लाएगा और उसका पूरा पेट भर के लाएगा, इसको तृप्त करके लाएगा, उसको मैं अपना आधा राज्य दे दूंगा। तो एक चरवाहे ने सोचा, बकरे को चराना कौन सा बड़ा काम है, मैं इसको चरा के लाऊंगा। वो दरबार में पहुंचा और उसने बकरे को ले गया, बोला मैं इसे चरा के लाऊंगा। उसने सुबह से रात तक बकरे को पूरी घास खिलाई, सुबह से रात तक जहाँ भी हरी हरी घास दिखती वो उसको खिलाता, और उसने सोचा कि मैंने इसे सुबह से रात तक खिलाया है, इसका पेट भर गया है, ये तृप्त हो गया है। और वो उस बकरे को लेकर राजा के पास पहुंचा। राजा की शर्त थी कि मैं परीक्षा में लूंगा कि इसका पेट भरा है या इसका पेट नहीं भरा है। राजा ने घास मंगाई, डाली, और बकरा उसको खाने लगा। राजा बोला, तुमने इसको भरपेट नहीं खिलाया, देखो ये घास डालते ही घास को खाने लगा। तो वो हार गया। ऐसे करके ये कंपटीशन कई दिन तक चला। कई दिन तक बहुत लोगों ने ट्राई करा, लेकिन सब हारते गए। एक बार फिर ज्ञानी ने सोचा कि इसमें ज़रूर कोई युक्ति है, तभी राजा ने ये परीक्षा ली है।
तो वो राजा के दरबार में पहुंचा। बोले बकरे को मैं चरा के लाऊंगा। वो ले गया। जैसे ही बकरे ने हरी घास देखी, उसने कस के उसको एक डंडा मारा। फिर जब उसने दोबारा घास देखी, उस संत ने फिर उसको डंडा मारा। ऐसे करके उसने 150 नहीं हजारों डंडे उस बकरे के मारे और रात को राजा के पास लेकर गया। जबकि उसने घास का एक दाना भी बकरे को नहीं खिलाया था, फिर भी बोला कि मैंने इसको भरपेट खाना खिलाया है, अब आप इसकी परीक्षा ले सकती हैं। राजा ने वजीर से घास मंगाई, बकरे के आगे डाली और बकरे ने घास को खाना तो छोड़ो, उसको देखा और सूंघा तक नहीं, और वो संत जीत गया। उसने कहा था ये कि मैं इसको पूरा खिला के लाया हूँ। ये बकरा क्या है? ये बकरा है इंसान का मन, और जो घास खिलाने वाला है वो है इंसान की आत्मा, और जो राजा है वो है परमात्मा। जब इंसान के मन में थोड़ा सा अंकुश होता है तो वो किसी भी समस्या के समय वो समस्या नहीं आती है और उस पर वो कंट्रोल कर लेता है, वो जीत जाता है। किसी भी रिश्ते में, रिश्ता चाहे प्यार शादी का हो या लिविंग रिलेशनशिप का, किसी भी रिश्ते में प्यार का होना बेहद ज़रूरी है। संबंध और जल एक समान होते हैं, इनका ना कोई रंग ना कोई रूप, कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे जल के बिना जीवन संभव नहीं है, वैसे ही किसी भी संबंध के बिना भी जीवन संभव नहीं है। जैसे जब बारिश की छोटी छोटी बूंदें पड़ती हैं तो उसका अस्तित्व नहीं दिखाई देता, लेकिन जब वो बूंदें लगातार पड़ती रहती हैं तो नदी का एक बड़ा बहाव बन जाती हैं। ऐसे ही जब हम किसी के ऊपर प्यार की छोटी छोटी बूंदों की बारिश करते हैं, यानी उसका फूडिंग केयर करते हैं, उसकी क्लोथिंग केयर करते हैं, उसकी फेस रीडिंग करते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे सॉल्व करते हैं, यानी कि प्यार की जब हम छोटी छोटी बूंदें किसी के ऊपर डालते रहते हैं तो वो एक बड़ी नदी का बहाव, यानी कि एक बहुत अच्छा मजबूत रिश्ता बन जाता है। प्यार का रिश्ता लोहे की जंजीरों से भी ज़्यादा मजबूत होता है। देखिए, जो भंवरा होता है, लकड़ी को आर पार कर जाने वाला भंवरा, जब कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बंद होता है तो उसे नहीं भेद पाता, क्योंकि वहाँ रिश्ता प्यार का, वहाँ का बंधन जो होता है वो प्यार का होता है, इस वजह से वो उसको नहीं भेद पाता। लिविंग रिलेशनशिप का जो रिश्ता है, इसका पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं है, बस ये बिना कांटे का फूल है। कांटा क्या करता है? कांटा जैसे फूल की रक्षा करता है, वैसे ही इस रिश्ते की रक्षा करने वाला कुछ नहीं होता। ना तो इसमें फैमिली बाउंडिंग है और ना ही सोसाइटी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई इस रिश्ते में बंधन नहीं है, इसलिए इस रिश्ते को टूटने का बहुत डर रहता है। ये रिश्ता बड़े बड़े शहरों में पनपता है, ज़्यादा पनपता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रूम रेंट जो होता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, बच्चे अकेले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो दो लोग रूम शेयर करते हैं। कई बार लड़के लड़कियाँ करते हैं, कई बार लड़कियाँ करते हैं, कई बार लड़के। जब लड़के लड़की रूम शेयर करते हैं तो दोनों अपनी फैमिली प्रॉब्लम, सोसाइटी की प्रॉब्लम, अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कैरियर की, कोचिंग की, सब डिस्कस करते हैं। कुछ फैमिली बॉडी अट्रैक्शन होता है, बॉडी नीड होती है, कुल मिला के दोनों के बीच में एक रिश्ता डेवलप हो जाता है, काफ़ी दिन तक चलता भी है। एक जना जो होता है दोनों में, वो इस रिश्ते को टेक इट ईजी लेता है, और जब ये रिश्ता टूटता है तो जो बहुत ज़्यादा जो टच हो जाता है, जो उससे अटैच हो जाता है, उसके लिए ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नरक बन जाती है, और वो उसका एक विश्वास सा वो खोने लगता है। उठ जाता है भरोसा एक बार तो दोबारा हो नहीं सकता, उठ जाता है भरोसा एक बार तो दोबारा हो नहीं सकता, और जो आंसुओं की वजह बने वो तुम्हारा हो नहीं सकता। वैसे शादी का भी पाप और पुण्य से कोई लेना देना नहीं है। शादी एक सोशल स्टैंपिंग है, यानी कि प्लास्टिक का फूल। कोई रंग रूप हो या ना हो, प्यार हो या ना हो, लेकिन एक सोशल शादी ज़रूरी है समाज के लिए। शादी नहीं होगी तो बच्चों को कौन उनकी देखभाल करेगा, कौन बच्चों की जिम्मेदारी लेगा, समाज की कौन जिम्मेदारी लेगा, समाज का दायित्व कौन उठाएगा, और जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको कौन देखेगा। इसलिए शादी जो है वो समाज के लिए बहुत ज़रूरी है। और शादी इसलिए भी बनाई गई है, राजा या जो नवाब थे वो 500 हजार शादियां कर लेते थे, तो पूरे समाज में एक अव्यवस्था फैलती थी कि एक जना 500,000 शादियां करता था और एक जने को शादी करने का मौका नहीं मिलता था। इसलिए ये करा गया कि एक जेंट्स जो है वो एक फीमेल से शादी करेगा, इसके लिए बनाया गया। एक बार एक व्यक्ति भागा घर आया और अपनी पत्नी से बोला, देखो मैं हथियार बचा के ले आया, रास्ते में लुटेरे मिल गए थे, उन्होंने सारा माल लूट लिया, बस मैं इस हथियार को बचा लाया। पत्नी ने अपना माथा पीट लिया, बोला जिस समय इस हथियार को इस्तेमाल करने का वक्त था तुम उसी समय से बचा लाए। यदि इस हथियार को लुटेरों को दिखा देते तो जान और माल दोनों बच जाते। ये हथियार क्या है? ये हथियार है इंसान की समझ। पहले तो समझ हो, फिर इंसान उसको इस्तेमाल करे।
यदि समझ होती है किसी भी रिश्ते में, ज़िंदगी में, तो बहुत सारी प्रॉब्लम इंसान उससे सॉल्व कर लेता है। ये जो समस्या है, लिविंग रिलेशनशिप की जो समस्या है, जिसने इतना विकराल रूप ले लिया है कि बाल विवाह जैसी समस्या को भी मात कर दिया है, उसका कारण है हमारे समाज की इलिटरेसी। समाज में अशिक्षा है, फैमिली बॉन्डिंग की कमी है, लोगों में इलिटरेसी, अनएजुकेशन है। इंसान इतना सेल्फ सेंटर्ड हो गया है कि उसके पास किसी और की प्रॉब्लम को सुनने का वक्त नहीं है। इस वजह से इस प्रॉब्लम ने इतना रूप ले लिया है। यदि फैमिली बॉन्डिंग हो, आप किसी के साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर पाएँ, कोई आपको ग्रेट हक देने वाला हो, आपकी प्रॉब्लम को समझने वाला हो, तो इस रिश्ते में दर्द तो होगा, थोड़ा लंबा भी चलेगा, लेकिन आत्मा को बचाया जा सकता है। जो इंसान इतना सरेंडर कर देता है, इतना हारा हुआ महसूस करता है, उससे उसको बचाया जा सकता है। इंसान का जो जन्म होता है, इंसान का जन्म खुद के रोने से होता है और इंसान की मौत दूसरे के रोने से होती है। क्यों ना अपने रोने से लेकर दूसरों के रोने तक का जो बीच का समय है, क्यों ना उसे प्यार से गुजार लिया जाए, उसमें प्यार भर लिया जाए, उसे आनंद से गुजारा जाए और जीवन को एक उत्साह से बिताया जाए। जैसे एक ताला होता है, संबंध जो है, रिश्ता जो है, चाहे प्यार का हो, लिविंग रिलेशनशिप का हो या शादी का हो, जीवन में उत्साह वही देता है जिसमें प्यार होता है। जैसे ताला होता है, ताले को यदि हम चाबी से खोलते हैं तो वो रोज नई नई उमंग से हम उस ताले को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही इसी तरह कोई भी रिश्ता जब प्यार से चलता है तो जीवन में वो नया उत्साह, एक नई उमंग देता है। यदि उसी ताले को हम हथौड़े से तोड़ें तो वो ताला दोबारा इस्तेमाल नहीं होता। इसी तरह से जब किसी रिश्ते में हम झिझक, क्रोध और गुस्सा या बेमन से जब किसी रिश्ते को निभाते हैं तो उस रिश्ते में कोई भी उत्साह, जीवन की उमंग, कोई तरंग नहीं होती है। जिंदगी में सबसे ज़्यादा ध्यान अपना देना चाहिए, सबसे ज़्यादा ध्यान तुम्हें अपना रखना चाहिए। तुम सूरज ना सही, दिया सही। दिए का वजूद सूरज के आगे हो या ना हो, दिए का वजूद सूरज के आगे हो या ना हो, अंधेरे के आगे बहुत है। तुम्हारा जो अस्तित्व है, तुम्हारा जो जीवन है, जो तुम्हें छोड़ कर गया है, उसके लिए तुम्हारी इम्पोर्टेंस हो या ना हो, लेकिन तुम किसी और का जीवन बन सकते हो, तुम किसी और की दुनिया बन सकते हो। इसलिए तुम्हें सबसे ज़्यादा ख्याल अपना रखना चाहिए। तुम्हें ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपना ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है। तुम्हें बॉयफ्रेंड दूसरी मिल सकती है, तुम्हें गर्लफ्रेंड दूसरी मिल सकती है, तुम खुद को दूसरा कहाँ से लाओगे? तुम्हारा क्या ऑप्शन है? तुम्हें लगता है तुम्हें यह जीवन फ्री में मिला है, पर ऐसा नहीं है। तुम्हारा जीवन ये बहुत कीमती है, इसलिए तुम्हें अपने जीवन की कीमत करके तुम्हें जीवन को आनंद में बिताना चाहिए। क्योंकि तुम्हारा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी एक इम्पोर्टेंस समझनी। लोगों की बात पर लोग यकीन करते हैं कि हमारा रिश्ता टूटेगा तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का तो ऐसा है, जिंदा को गिराने में और मुर्दा को उठाने में लोग गजब की एकता दिखाते हैं। मुर्दा को उठाने में और जिंदा को गिराने में लोग गजब की एकता दिखाते हैं। बुरा वक्त सबका आता है। बुरा वक्त में लोग सलामी देने बहुत आते हैं। बाज का भी बुरा वक्त आता है। जब बाज का बुरा वक्त आता है तो कबूतर और तितलियां भी उसे सलाह देने आते हैं कि उड़ना कैसे है, लेकिन बाज को पता होता है कि उसे उड़ना कैसे है। जब बाज का अच्छा वक्त आता है और बाज जब उड़ान भरता है तो ये कबूतर और तितलियां जो उसके ऊपर बैठ के काँव काँव करते रहते हैं, ये ज़्यादा उड़ नहीं पाते क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और ये नीचे गिर जाते हैं। जब कबूतर और तितलियां नीचे गिरते हैं तो सीधे उनकी मौत होती है। इसलिए तुम बाज हो, बाज की तरह तुम्हारा दिन आएगा, तुम भी एक दिन उड़ोगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो बचाया जा सके उसे ज़रूर बचाना चाहिए। यानी कि जिस रिश्ते को तुम बचा सकते हो उसको ज़रूर बचाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो बचाया ना जा सके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारा रिश्ता यहीं तक था, इससे आगे नहीं। पहले अपनी पूरी कोशिश करनी चाहिए। जो बचाया जा सके उसको बचाओ, जो बचाया ना जा सके उसको स्वीकार करो, क्योंकि ढंग की ज़िंदगी से ढंग की ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होती है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड लविंग पर्सन इन दिस वर्ल्ड। So please take care of yourself and love yourself. If you like this video, please like, comment and subscribe. Take care and love you all. Thank you so much.